आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। कलेक्टर का फरमान सुनकर गरीबों के उड़े होश। यह क्या बोल गए कलेक्टर साहब। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अधिकारी निरंतर सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, जो कि कटनी जिले के कलेक्टर हैं, उनके द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों में भेदभाव करने का मामला सामने आया है। यह मामला जब मद्देनज़र सामने आया जब कलेक्टर प्रियंक मिश्रा विजय राघवगढ़ के दौरे पर आए हुए थे और उनसे मीडिया ने कैमूर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर जानकारी मांगी, तो उनके द्वारा कहा गया कि ऑफिसर को छोड़ दो और कर्मचारियों को ओपन जेल में डाल दो। जी हाँ, आपने सही सुना है। कलेक्टर की यह बात सुनकर कटनी जिले के कर्मचारियों के मन में यह भावना जागृत हो गई कि कलेक्टर साहब क्या अमीर और गरीब में भेदभाव कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को यह समझ लेना चाहिए कि वह कलेक्टर की पदवी में बैठे हैं, उनको पूरे ज़िले को देखना है। उनको यह बात भी समझ लेना चाहिए कि कलेक्टर अमीर और गरीब का नहीं होता, अधिकारियों और कर्मचारियों का नहीं होता, वह जनता का होता है। जनता के बीच एक प्रशासनिक अधिकारी का इस प्रकार भेदभाव करना यह बात दर्शाता है कि क्या कहीं ना कहीं ACC से कलेक्टर को विशेष लाभ मिल रहा है। कलेक्टर साहब यही नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि भारत सरकार के आदेशानुसार कंपनी को बंद नहीं करा सकते, लेकिन कोरोना की वजह से ज़िले को अगर हानि होती है तो उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे तत्काल कंपनी बंद करवा सकते हैं। ACC के मामले में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्य को नज़रअंदाज कर चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। कलेक्टर, जो कि ज़िले का राजा होता है, यह बात कहने में दुख हो रहा है कि जिसको हम राजा कह रहे हैं, राजा के अधीनस्थ कर्मचारी भी उसी की तरह बर्ताव करने लगे हैं। इंसिडेंट कमांडर प्रिया चंदावत, जो कि विजय राघवगढ़ SDM हैं, उनके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। प्रशासनिक अधिकारी का फरवरी को 28 की जगह 30 दिन का मानकर लिखित आदेश जारी कर देना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर कलेक्टर मिश्रा के द्वारा इस विषय को संज्ञान में लेकर उनसे 30 दिन की फरवरी का स्पष्टीकरण लिया जाता या उन पर कार्रवाई की जाती तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का एहसास होता। जनता को ताज्जुब तो उस वक्त हुआ जब उन्होंने मीडिया को दिए साक्षात्कार में बताया कि ACC कंपनी क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। जब मीडिया कर्मी ने उनसे पूछा कि वहाँ तो आना जाना निरंतर बना हुआ है, तो किस बात का माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि SDM प्रिया चंदावत ने कहा कि हमने परमिशन देकर रखी है, कोई भी अधिकारी गाड़ी से आ जा सकता है। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि SDM, जो कि इंसिडेंट कमांडर घोषित हैं, उनको ही नहीं पता कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित क्या होता है। आपको विदित हो कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब क्या होता है। जहां कोरोना के मामले में ज़्यादा वृद्धि होती है तो सरकार द्वारा उसे नियंत्रित करने के लिए वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाता है। वहां के एरिया में बैरिकेड लगा दिया जाता है और वहां अनाधिकृत आना जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति वहां आता जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। शासन द्वारा यह स्पष्ट आदेश है कि कंपनी को अधिकारियों और कर्मचारियों को कंपनी के अंदर रखकर ही काम करवाना है, लेकिन ACC कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी को अपनी कंपनी होने का रौब दिखा रही है, क्योंकि ACC कंपनी यह मान चुकी है कि वह कटनी ज़िले की नंबर 1 कंपनी है और यहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ निर्णय लेने में सक्षम नहीं रह गया। एक ज़माना हुआ करता था कि यही ACC कंपनी को नाम था इकबाल सिद्दीकी। नाम तो सुना ही होगा, कोई नया नाम नहीं है। इकबाल सिद्दीकी नगर पंचायत कैमूर के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में ACC कंपनी की नाप करवाई गई थी। आप समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी की नाप करवाना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन अधिकारी अपने अधिकारों का सही उपयोग करें तो क्या नहीं हो सकता। इकबाल सिद्दीकी ने बताया था कि क्या होती है प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों की पावर, लेकिन उस मामले को नया अध्यक्ष आने के बाद कहां से कहां पहुंचा दिया गया। अभी भी कटनी ज़िले में ऐसे
लोकप्रिय विधायक मौजूद हैं, उनके रहते एसीसी कंपनी को पूरी तरह आज़ादी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं विधायक के संज्ञान में यह बात नहीं आ पाती कि एसीसी कंपनी कई वर्षों से नगरवासियों का शोषण कैसे कर रही है। उनके संज्ञान में यदि यह बात आती है, वह निश्चित तौर पर इसे गंभीरता से लेते हुए समाधान निकालेंगे, क्योंकि वह क्षेत्रवासियों को अपना परिवार मानकर उनके सुख दुख में साथ निभाते हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को भी यह वीडियो देखना चाहिए और उन्हें यह समझना चाहिए कि अधिकारी और कर्मचारियों में कोई अंतर नहीं होता। उनकी इस मानसिकता के अनुसार अधिकारियों कर्मचारियों पर कैसे भेदभाव कर सकते हैं। रिपोर्ट संतोष प्रसाद तिवारी, RPKP इंडिया न्यूज़, भोपाल। वो कहाँ है आपका आइसोलेशन केंद्र? आइसोलेशन सर एक अपना ये है और सर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर उसको ओपन जेल डिक्लेयर कर दो। और एसीसी के जो लोग बिना अनुमति के, क्योंकि एसडीएम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया, अगर इनसे अनुमति नहीं ली है तो उनको ये बोला गया है कि अंदर के लोग अंदर रहेंगे, बाहर के लोग बाहर रहेंगे। तो यानी जो इधर घूम रहा है वो बिना पास के एसडीएम की अनुमति के वो है, उसको ओपन जेल में डालो। कुछ कर्मचारी है जैसे कल शाम कोई 2 स्टाफ छोड़ दो, ऑफिसर्स को छोड़ दो, लेकिन जो लेबर है उसको ओपन जेल में डालो और दिन भर बैठा के रखो, रात को छोड़ दो। ये इसके अलावा कोई तरीका नहीं। जब यहाँ से दम पड़ेगा तब इनके पास परमिशन लेने आएंगे, तब जो व्यवस्था समझेंगे। अपने को जो है चेन तोड़नी है और चेन तोड़ने का यही एक तरीका है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, लगे रहते हैं सर ये लोग। आज आपने कैमूर का दौरा किया और कैमूर के औद्योगिक नगरी का जो आपने दौरा किया है, इस पर आपने क्या क्या निर्णय लिया? देखिए क्या है कि यहाँ पे विजय राघवगढ़ और कैमूर का जो पैटर्न है वो ये है कि कुछ संक्रमण यहाँ पे एसीसी के प्लांट में काम करने वाले लेबर से फैला है जी। शासन के निर्देश हैं, भारत सरकार के निर्देश हैं कि उद्योग बंद नहीं होंगे और हम भी उद्योग नहीं बंद करा रहे हैं जी। लेकिन एसडीएम के द्वारा एसीसी प्लांट के एरिया को माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है जी जी और किसी भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन, चाहे वो उद्योग हो चाहे वो कॉलोनी हो, जी। सिद्धांत ये कि आवागमन पे प्रतिबंध कर- कंट्रोल्ड आवागमन होगा, मतलब आवागमन की परमिशन होगी। जी जी तो उसी तरीके से इनका भी रहेगा। जी। यदि बिना परमिशन के अंदर और बाहर का आवागमन होगा, जैसे प्लांट में जाने वाला सब्जी है, जी। उनके ट्रक्स हैं, जी। वो जाएंगे। जी लेकिन जो लेबर का मूवमेंट हो रहा है, यदि लेबर संक्रमित होगा तो होम आइसोलेशन की जिम्मेदारी वो उठाएंगे जी और उसके बाद जो है दूसरे भी जो उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं वो मुहैया करवाएंगे और बिना अनुमति की यदि कोई मूवमेंट होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये सिद्धांत केवल फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, जी जी सबके लिए। जी जी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि कोई भी कहीं से भी 2-4 केस निकल आ जाते हैं तो समाज में एक भावना आ जाती है कि भाई ये जिम्मेदार है। जी, जी। लेकिन कोरोना ऐसी लड़ाई नहीं है जी जिसका हम किसी के माथे ठीकरा फोड़े। जी जी किसी को नहीं पता कि किसी प्लांट में अगर कहीं से कोई कोरोना आया तो कहाँ आया है। जी हो सकता है कि कोई लेबर से आया हो, प्लांट में फैला हो सकता है कि कोई व्यक्ति जबल। तो इन सब में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये अदृश्य दुश्मन है, जी जी इसलिए इसमें टीका टिप्पणी और आरोप प्रत्यारोप की जरूरत नहीं है। मेन सबका एक संयुक्त लक्ष्य ये होना चाहिए, जी। चेन तोड़नी है। जी जी चेन तोड़ने के लिए जरूरी है कि कोई लेबर है तो वो अपनी सावधानी बरते। यदि घर में आ रहा है तो अलग कमरे में रहे, नहीं होता है तो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था है, वहाँ रहे। यदि सब लोग 10 दिन ऐसी व्यवस्था कर लेंगे तो चेन हम तोड़ने में कामयाब हो। सर, कंपनी और यहाँ के औद्योगिक संस्थाओं के लिए आपने क्या चेतावनी दी? उनको क्या नहीं, उनको ये चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के यदि ऐसे ही मूवमेंट रहेगा और जो पॉजिटिव लोग हैं वो ऐसे ही अंदर बाहर करेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई। जी जी धन्यवाद। वहाँ वर्करों का आना जाना लगा हुआ है, उस सिलसिले में कार्रवाई चाहिए। एसीसी और अन्य दो जो उद्योग हैं उनका कंटेनमेंट प्लान मैंने वापस से रिवाइज कराया क्योंकि केसेस वहाँ पर बढ़ रहे थे। तो यदि इस तरीके की कुछ आवाजाही चल रही है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, क्योंकि उसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। तो सिर्फ स्टाफ के मेंबर विद ड्यू परमिशन ही अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन यदि वर्कर्स अभी भी जा रहे हैं तो फिर लेकिन अभी हमें जानकारी ये भी लगी, हमने अपना वीडियो कंप्लीट किया है तो उसमें ये बोल रहे हैं कि हमें मैडम के अनुसार ये आदेश मिला है कि बाहर जब तक आदमी बाहर नहीं आएगा तो अंदर कैसे जाएगा, कैसे काम चलेगा। तो परमिशन लेना, वो लोग परमिशन लेकर के वो कार्रवाई करते तो उस पर भी मालूम गाड़ी पे आने जाना है ना मैडम, गाड़ी पे आने जाना है कि 2 व्हीलर से आना जाना बाहर है? हैं। गाड़ी की परमिशन दी है उनको, गाड़ी की परमिशन से वो अंदर बाहर मतलब अपनी कंपनी में आ जा सकते हैं। अभी स्थिति जो कैमूर की बिगड़ी हुई है उसके बाद भी एसीसी एस्बेस्टस ये दोनों अभी कन्वेंशन घोषित होने के बाद भी अपना प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट